ओम गंगणपते नमो नमः। संक्षिप्त से उपरांत रुद्र संहिता 5 अध्याय 44 से 46 भाइयों को उपलाप से अंधक का तप करना और बर पाकर त्रिलोकी को जीतकर स्वेच्छाचार से प्रवृत्त होना, उनके मंत्रियों द्वारा शिव परिवार का वर्णन, पार्वती के सौंदर्य पर मोहित होकर अंधक को वहाँ जाना और नंदीश्वर के साथ युद्ध, अंधक के प्रहार से नंदीश्वर के मूर्छा, पार्वती के आह्वान पर देवियों का प्रकट होकर युद्ध करना, शिव का आगमन और युद्ध, शिव द्वारा शुक्राचार्य को निगला जाना, शिव की प्रेरणा से विष्णु को काली रूप धारण करके दानों का रक्त का पान करना, शिव के अंधक को अपने त्रिशूल में पिरोना और युद्ध की समाप्ति। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनिवर, एक समय हिरणाक्ष का पुत्र अंधक अपने भाइयों के साथ बिहार में संलग्न था। उसी समय कामासक्त मदार भाइयों ने उससे कहा, अरे अंधे, तुम्हें तो अब राज्य से क्या प्रयोजन है। हिरणाक्ष तो मूर्ख था, जो अपने घोर तप द्वारा शंकर जी को प्रसन्न करके तुम जैसे कुरु, बेडौल, कालप्रिय और नेत्रहीन को प्राप्त किया। तुम ऐसे राज्य को भागी तो हो नहीं, क्योंकि भला तुम ही विचार करो, कहीं दूसरे से उत्पन्न हुआ पुत्र भी राज्य कर पाता है? सच पूछो तो निश्चय ही राज्य के भागी हम लोग हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, उस लोगों की बात सुनकर अंधक दीन हो गया। वो फिर उसने स्वयं ही बुद्धिपूर्वक विचार करके तरह तरह की बातों से उन्हें शांत किया और रात के समय निर्जन वन में चला गया। वहाँ उसने हजारों वर्षों तक घोर तप करके अपने शरीर को सुखा डाला। आत्मा उस शरीर को अग्नि में होम कर देना चाहा। तब ब्रह्मा जी ने उसे करने से रोक कर कहा, दानो, अब तू वर मांग ले। सारे संसार में जिस दुर्लभ वस्तु को प्राप्त करने की तेरी अभिलाषा है, उसे तू मुझसे ले ले। पद्मयोनि ब्रह्मा के वचन सुनकर उदैत्य दीनता और नम्रता पूर्वक कहने लगा, भगवान, जिस निष्ठुरों ने मेरा राज्य छीन लिया, वो सब दैत्य मेरे आदि मेरे विरुद्ध हो जाए, मुझ अंधे को दिव्य चक्षु प्राप्त हो जाए, इंद्र आदि देवता मुझे कर दिया करे, तथा देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, नाग, मनुष्य, देवता के शत्रु के नारायण, सरमय, शंकर, अन्य किसी भी प्राणियों से मेरी मृत्यु न हो। उसके स्वतंत्र दारुण वचन सुनकर ब्रह्मा जी सत्संग होकर बोले, ब्रह्मा जी बोले, दैत्यन, ये सारी बातें तो हो जाएगी, किंतु तू अपने विनाश का कोई कारण भी तो स्वीकार कर ले, क्योंकि जगत में कोई ऐसा प्राणी न हुआ है, न आगे होगा, जो काल के गाल में न गया हो। फिर तू जैसा सत्पुरुषों को तो अत्यंत लंबे जीवन का विचार त्याग ही देना चाहिए। ब्रह्मा के इस अनुभव भरे वचन को सुनकर दैत्य पुनः बोला। अंधक ने कहा, प्रभु, तीनों काल में जो उत्तम, मध्यम और नीच नारियां होती है, उन नारियों में कोई रत्नभूता नारी मेरी भी जननी हो गई। वो मनुष्य लोग के लिए दुर्लभ तथा शरीर, मन, वचन से बेगम्य हो गया। उसमें एक राक्षस भाव कारण जब मेरी काम भावना उत्पन्न हो जाए, तभी मेरा नाश हो। उसकी बात सुनकर स्वयं भगवान ब्रह्मा को महान आश्चर्य हुआ। वह शंकर जी के चरण कमलों का स्मरण करके करने लगे। तब शंभु की आज्ञा पाकर उस अंधक से बोले, ब्रह्मा जी बोले, दैत्य, तू जो कुछ चाहता है वो सब तेरी से काम वचन पूर्ण होंगे। दैत्य, अब तू उठ और अपना अभिष्ट प्राप्त कर और सदा वीरों के साथ युद्ध करता रहा। मुनीष, हिरणाक्ष पुत्र अंधक शरीर में नशा और हड्डियां ही शेष रह गई थी। तब ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर शीघ्र ही भक्तिपूर्वक उनसे लोकेश्वर के चरण में लौट गया और इस प्रकार बोला। अंधक ने कहा, विभो, जब मेरे शरीर में नशे और हड्डियां मात्र ही शेष रह जाएगी, तब भला इस देश में शत्रु सेना में प्रवेश करके मैं कैसे युद्ध कर सकूंगा। अतः आप अपने पवित्र हाथ से मेरा स्पर्श करके इस शरीर को मांसल बना दीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, अंधक की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी ने अपने हाथ से उसका शरीर का स्पर्श किया। फिर वह मुनिगण तथा सिद्ध समूहों से भली भांति पूजित होकर देवताओं के साथ अपने धाम को चले गए। ब्रह्मा का स्पर्श करते हैं दैत्यराज का शरीर भला पूरा हो गया, जिससे उसके बल का संचार हो गया और नेत्रों के प्राप्त हो जाने का सुंदर दिखने लगा। तब उसने प्रसन्नतापूर्वक अपने नगर में प्रवेश किया। उसी समय प्रहलाद आदि श्रेष्ठ दानों ने जब वरदान प्राप्त करके आया हुआ जाना, तब वो सारा राज्य उसे समर्पित करके वंशवृत्त भृत हो गए। तदनंतर अंधक सेना और भृत्य वर्गों को साथ ले स्वर्ग को जीतने के लिए गया। वहाँ संग्राम में समस्त देवताओं को पराजित करके उसने ब्रजधारी इंद्र को अपना करत बना दिया। उसने यत्र तत्र बहुत से लड़ाइयाँ लड़कर नागों, संपूर्ण श्रेष्ठ राक्षसों, गंधर्वों, यक्ष, मनुष्यों, बड़े बड़े पर्वतों, वृक्ष तथा सिंह आदि समस्त चौपायों को भी जीत लिया। यहाँ तक कि अपने चराचर त्रिलोकी को भी अपने बस में कर लिया। तदंतर वो रसातल में, भूतल पे तथा स्वर्ग में जितने रूप वाली नारियां थीं, उनमें से हजारों को, जो अत्यंत दर्शनीय तथा अपने अनुकूल थे, साथ लेकर विभिन्न पर्वतों तथा नदियों के रमणीय तटों पर विहार करने लगा। दैत्यराज अंधक सदा ही दुष्टों को संग्रहता, उसकी बुद्धि मत से अंधी हो गई थी, जिससे उसे मूढ़ को कुछ भी ज्ञान नहीं रहा। परलोक में आत्मा को सुख देने वाला भी कोई कर्म नहीं करना चाहिए। इस प्रकार महामनुष्य दैत्य उन्मत्त होकर अपने सारे प्रधान पुत्रों को कुतर्कवाद से पराजित करके दैत्यों से संपूर्ण वैदिक धर्मों को विचार करता हुआ विचरण करने लगा। वह धन के मत से अभिभूत होकर वेद, देवता, ब्राह्मण, गुरु आदि किसी को भी नहीं मानता था।
प्रारंभ बस उसकी आयु समाप्त हो गई थी। इसी से स्वेच्छाचार में प्रवृत्त व्यर्थ अपने आयु के शेष दिन गवाता हुआ रमण कर रहा था। उसी अनुश्रेष्ठ के 3 मंत्री थे, जिनमें नाम था दुर्योधन, वैदस और हर्षि। एक समय तीनों पर्वत के किसी रमणीय स्थान पर उसने परम रूपवती नारी को देखा। उसे देखकर शीघ्रगामी श्रेष्ठ दैत्य हर्षमग्न होकर तुरंत महादैत्यपति वीरपति अंधक के पास पहुँचे और बड़े प्रेम से देखी हुई उस घटना को वर्णन करने लगे। भाग 1 खत्म।